नमस्कार। आज हूँ डिसेम्बर 29 तारिख सोमवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखु आपण भल पाइबा गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित आम चैनल को न आसुँच चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन करंतु। प्रथम खबर बढ़िब दरमा। अंगनवाड़ी कर्मचारी खुशी कहले न सरे पशिला बैठक। अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका दरमा अंगनवाड़ी कर्मी माने जो माने दीर्घ दिन धरी सेमानंकर दाबी उपरे सरकार निष्पत्ति अपेक्षा करथिले शेष 2026 मसीहा पूर्व एक बड़ उपहार पाइबाकू जाउछि। सबु अंगनवाड़ी संघ एवं सरकारी अधिकारी मध्य एक उच्च स्तरीय बैठक अनुष्ठित होता जो अधिकारी माने सर्व अंगनवाड़ी संघर दाबीगुड़ी को मंजूर करथिले। एबे यह विश्वास करा जाउछि जे नूतन वर्ष में अंगनवाड़ी कर्मी मानकु एक बड़ उपहार मिल पारे। अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका दरमा प्राप्त सूचना अनुसार सबु अंगनवाड़ी यूनियन पंजाब सभापति बरिंदर जीत कौर चिन्ना नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडली जो हरप्रीत कौर, कनुवालजीत कौर, गुरजिंदर कौर एवं अन्य माने सामिल थिले चंडीगढ़ रे विभिन्न अधिकारी साक्षात करथिले। एही बैठक समय रे विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना कर कर्मी माने अधिकारी मानकु पर्यवेक्षक नियुक्ति रे शिक्षागत योग्यता विचार करने एवं दशम एवं बीए उभय वर्ग रे काहाकू अणदेखा न करने अनुरोध करथिले। परवर्ती खबर स्मार्ट मीटर को नहीं असंतोष झालिले ग्राहक। प्रश्न बाणरे अतिरिक्त कले उपभोक्ता। स्मार्ट मीटर लगाइबा निष्पत्ति नहीं सरकार हेले ए मीटर लगा घटना ओडिशा रे नुआ विवाद सृष्टि कलानी। क्यों कंपानी मीटर लगाइबे कर्तृपक्ष घरोई कंपानी पई राज्यवासी कहीं क्षति सहिबे एमिति मालमाल प्रश्न रे चंदी होई गलानी स्मार्ट मीटर। उपभोक्ता महासंघर एसबू प्रश्नर किंतु ए जाए उत्तर देना सरकार। मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना स्मार्ट मीटर संयोगर प्रथम पर्याय प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिछि। हेले उपभोक्ता महासंघ कहूछि जे अनेक दिन पूर्व लगिलानी स्मार्ट मीटर। केवल सेतिकी नुहे टाटा पावर लगा जाउतिबा मीटर विश्वसनीयता उपरे भी उठैचंती प्रश्न। मीटर किए देउछि एथिपाई कला टेंडर होइतिला तो एसबु केते उपयुक्त किए जांच करुछि बोली प्रश्न करिछि उपभोक्ता संघ। टाटा पुंजीनिवेश न करी राज्य बजेट अनुमोदन माध्यम स्मार्ट मीटर लगाउछि। एथिपाई राज्य कैबिनेट प्रथम पर्याय अर्थ प्रस्ताव रे मोहर मारिछि। स्मार्ट मीटर पई अन्य राज्य केंद्रीय अनुमोदन पाउतिबा बेले ओडिशा सरकार निजे खर्च करिवे बोली पचारिचंती शक्ति समीक्षक। किछि विशेषज्ञ परामर्श दे कहिचंती स्मार्ट मीटर लगाइबा बेले उपभोक्तांक घरे तिबा पुराना मीटर को मध्य चालू रखा जाऊ फल स्मार्ट मीटर कार्य दक्षता बुझा पड़िबो। परवर्ती खबर राज्य में खूब शीघ्र लागू हेब मुख्यमंत्री बस सेवा। राज्य में खूब शीघ्र लागू हेब मुख्यमंत्री बस सेवा एने परिवहन मंत्री विभूति जेना सूचना देइछंती। सरकारी स्कूल छात्र छात्री माने मागणार एही बस रे यात्रा करिवे एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सह आलोचना सरीछि। परिवहन विभाग जेमिति क्षति न सहिब से नहीं आलोचना होइछि। प्राय 1422 सरकारी बस रे एपरी सुविधा प्रदान करा दिबो। स्कूल यूनिफॉर्म और आई कार्ड देखाई छात्र छात्री माने एही सेवा पाई परिबे। जो रूट रे केते बस चलिबो ताहा एसआरटीसी स्थिर करिबो। केवल ग्रामांचल स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री मानकु एही सुविधा जोगाई दियाजिबो नहीं सूचना रहिछि। परवर्ती खबर पाइन देवाकू ट्राफिक थाना प्रबल भिड़। प्रदूषण सर्टिफिकेट मिलिले गाड़ी रे लागिबो ग्रीन स्टिकर। प्रदूषण सर्टिफिकेट मिलिले गाड़ी रे लागिबो ग्रीन स्टिकर। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना घोषणा। प्रदूषण प्रमाणपत्र मिलिले तुरंत लागिबो ग्रीन स्टिकर। परिवहन विभाग पक्षरु एही स्टिकर लगाई दियाजिबो। प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले हेबो कार्यानुष्ठान। पाइन देबा पई ट्राफिक थाना रे लोकंक प्रबल भिड़। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पाई लोके हैरान होउचंती। जार गाड़ी ऊपर पूर्वर जरीनामा रही सही जरीनामा क्लियर न करबा जाए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलू नहीं जेउति पई एबे पाइन देबाकू ट्राफिक थाना रे लोकंक लंबा लाइन लागिछि। दीर्घ दिन धरी लोक पाइन टंका देउनथिबा बेले एबे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करबा पई पूर्व पाइन क्लियर करबाकू धाइसंती। नियम खिलाफ करी पूर्वर जदि गाड़ी रे कोनोसी पाइन नथिबो और तांको फैट कर जाय नथिबो तेबे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलू नहीं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिले कठिबो 10,000 टंकार पाइन। तेणु 10,000 टंका चालाण भय पूर्व पाइन गुड़ी क्लियर करी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहर करुचंती लोक। परवर्ती खबर नुआ वर्ष एमानकु मिलिबनी राशन।
डिसेम्बर 31 सुधा करिनियंतु एही काम। राशन कार्ड हिताधिकारी यह गुरुत्वपूर्ण सूचना। समस्त राशन कार्ड हिताधिकारी डिसेम्बर 31 पूर्व यही जरूरी कार्य समाप्त करने को पड़ो। जदि यही कार्य समय मध्य शेष न हुए तेबे आपणकर राशन बंद हो पारे। यह सहित आपण राशन कार्ड सहित जोड़ी 7टी विभिन्न योजनार लाभ उठाई पारे नहीं। प्रकृति में डिसेम्बर 31 पूर्व आपण राशन कार्ड रे ई-केवाईसी समाप्त करने बाध्यतामूलक। जदि यही ई-केवाईसी राशन कार्ड ई-केवाईसी समय मध्य समाप्त न हुए तेबे आपनकु जनवरी 1 रु राशन मिलवा बंद हो। ई-केवाईसी पई आपनकु कार्यालय जावाकु पड़िबो नहीं। आपण केवल मोबाइल फोन व्यवहार करी एहाकु तुरंत करि परिबे। परवर्ती खबर, यानवाहन बढ़ाऊँच 40% प्रदूषण। लोकंक स्वास्थ्य और अर्थ व्यवस्था उपरे पकाइब दीर्घकालीन प्रभाव। भारत कोविड-19 पर सबुठारु बड़ स्वास्थ्य संकट भावे उभा होइछि वायु प्रदूषण। ब्रिटेन रे कार्यरत भारतर अनेक वरिष्ठ डाक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ एभली दाबी करिसंति। सेमाने कहिसंति आगामी दिन में एही प्रदूषण लोकंक स्वास्थ्य और देशर अर्थ व्यवस्था उपरे दीर्घकालीन प्रभाव पकाइब। जदि तत्कालीन पदक्षेप निया न जिब तेबे एही समस्या प्रति वर्ष बढ़िब। गत 10 वर्ष है हृदरोग सह मद बहुलता जोड़ी हो जाइछि। एतिरे जानवाहन और विमानरू निर्गत विषाक्त तत्पर बड़ भूमिका रही। परवर्ती खबर, आपणक पाखरे एमिति खाड़तिले 1500 टंका सह मिलुछि 2 लक्षर बीमा। जानतु किभली पंजीकरण करिवे। केंद्र सरकार पक्षरु अनेक गुड़ाए योजना कार्यकारी करा जाइछि। योजना कार्यकारी हेबा सहित समयक्रमे सेगुड़िकरे संशोधन मध्य होइताय। एही योजना गुड़िक मध्यरु अनेक सही भारतीयंक पई जो माने आर्थिक दृष्टि दुर्बल किंबा गरीब श्रेणीर बा प्रतिदिन श्रमिक भावे कार्य करी परिवार प्रतिपोषण करिथांती। गरीब श्रमिक परिवारंक पई केंद्र और राज्य सरकारंक द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्यरु ई-श्रम योजना मध्य अन्यतम। एही योजना अधीन रे ई-श्रम कार्ड बाहर करबा निहाती आवश्यक, जहा द्वारा कि आर्थिक दृष्टि दुर्बल श्रेणीर लोके बा श्रमिक श्रेणी अनेक लाभ पाई परिबे। परवर्ती खबर, 5 वर्ष रे राजधानी गड़िब 2 गुणा ट्रेन। पुरी कोणार्क नुआ लाइन रे नुआ कोचिंग टर्मिनाल डिपो। आसंता 5 वर्ष रे भुवनेश्वर रे रेल स्टेशन रु चलिब 2 गुणरू अधिक ट्रेन। 2030 बेले को भुवनेश्वर सहित पुरी स्टेशन रो भी क्षमता 2 गुण बढ़िब। एथिपई प्रमुख भित्तिभूमि रो उन्नतीकरण करा जिवो। रेल मंत्रालय द्वारा आसंता 5 वर्ष रे 2 गुणा अधिक ट्रेन चलाइबा पई चिन्हट 48 स्टेशन रु ओडिशा रो 2 स्टेशन मध्य भुवनेश्वर और पुरी रहिछि। यह सहित पूर्वतट रेलपथ अधीन आसुवा विशाखापाटना स्टेशन रे मध्य विकास कराजिबो बोली रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंति। सेहीपरि रेलमंत्री अश्विनी आहरी कहिसंति, आमे कोचिंग टर्मिनाल गुड़िकर संप्रसारण करुचु। वर्धित यात्री चाहिदा पूर्ण करबा लागि स्टेशन रो क्षमता वृद्धि करुचु। एही पदक्षेप आमर रेल नेटवर्क को उन्नत करिबो। 2030 सुधा एही शहर गुड़िकर ट्रेन यातायात 2 गुणा करबा पई अतिरिक्त प्लाटफर्म निर्माण करा। एहार आखपाखरे नूतन टर्मिनाल गुड़िक चिन्हट करी मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स समेत रक्षणाबेक्षण सुविधा विकास करा। पुरी रे एबे 4टी लाइन थिबा बेले 2टी अतिरिक्त लाइन निर्माण अधीन अछि। संपूर्ण कोचिंग रक्षणाबेक्षण सुविधा को मंजूरी प्राप्त पुरी कोणार्क नुआ लाइन रे करा। यह व्यतीत न्यू भुवनेश्वर स्टेशन को एक सैटेलाइट कोचिंग टर्मिनाल भावे विकसित करा जाउछि, जेउथिरे मंचेश्वर रे 2टी टिप लाइन रहिबो। स्थानर अभाव जोगु निकटस्थ अंचल रे नुआ प्रस्तावित डिपो प्रतिष्ठा करा जिवो। परवर्ती खबर, सरकार कले बड़ घोषणा। एणिकी प्रार्थना पर खबर कागज पढ़ा बाध्य छात्र छात्री। सबु विद्यालय को देले निर्देश। एणिकी छात्र छात्री माने प्रार्थना बेले खबर कागज पढ़िबे। खबर कागज पढ़ा को अनिवार्य करिसंति राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार राज्यर समस्त स्कूल पई एक नूतन नियम लागू करिसंति, जहा द्वारा समस्त पिला प्रार्थना परे 10 मिनिट पई खबर कागज पढ़ा बाध्यतामूलक। एही नियम समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल पई बाध्यतामूलक करा जायछि। सरकारक लक्ष्य हेउछि पिलामानकर शिक्षार उन्नति आनिबा, पाठपढ़ा अभ्यास एवं साधारण ज्ञान को प्रोत्साहित करबा। सरकारक लक्ष्य आजिकल पिला माने मोबाइल स्क्रीन किंबा टीवी स्क्रीन प्रति अधिक व्यस्त हेउचंती। योगी सरकार पिलामानकर स्क्रीन समय ह्रास करबा एवं खबर कागज पढ़ा प्रति आग्रह वृद्धि करबा पई एही निष्पत्ति नैछंती। स्कूल गुड़िक पिलामानकु हिंदी एवं इंग्राजी उभय खबर कागज जोगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर, 3टी पर्यायर हेब रत्न भंडार गणति मणति। सूचना देले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन। 2026 रथयात्रा पूर्व हो पारे श्रीमंदिर रत्न भंडार गणति मणति।
ଗତକାଲି ବସିଥିବା ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଛିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଛିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରରେ ମେଳକ ସହ କରାଯିବ ଗଣତିମଣତି। ସେ ନେଇ ଗତକାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଧି ସବ୍ କମିଟି ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ଛିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବା ପରେ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ହେବ। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଧାନ ଅମଳ ବେଳେ ବଢ଼ିଲା ଭୟ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତରଙ୍ଗାୟିତ ବାୟୁ ଓ ବାଦଲର ଘନତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ପାଣିପାଗର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ। ସମତଳ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡାର 3 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥରିବେ ଲୋକେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୋରି କରୁଥିବା ନିଶାଖୋର ଯୁବକ କାବୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ନିଶାଖୋର ଯୁବକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧରି ପକାଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୋରି କରି କୌଶଳ କ୍ରମେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା ପରେ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପୋଲରେ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରିକ ଜବତ କରି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିଡ଼ 2026 ନୂତନ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ମୁକ୍ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଗମ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗୁଆ ସରିପାରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଏହି ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଦେଲା ଅଫର। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିପାରେ। ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ନୂଆ କୋଚ୍ ଖୋଜୁଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୌତମ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରି କେବଳ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ ଦଳର କୋଚ୍ ଭାବେ ସୀମିତ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଓ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 10ଟି ଟେଷ୍ଟ ହାରି ସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ହେଲେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ବିସିସିଆଇ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମେତ ଚୟନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟ ଓ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ଭିପିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।